साहब, जिस तरह से जिन सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, क्या देख रहे हैं आप? उनको कानूनी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा उन्हें? देखिए, ये तो अदालतों के फैसले हैं और इसके ऊपर मैं हसन की बात से एग्री थोड़ा सा नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, इसी वजह से कि उनका ख्याल है कि अगर अदालतों ने रिलीफ दे दिया तो ये कहा जाएगा, उन्होंने अगर मैं सही तरह समझ सका हूँ कि अदालतें रिलीफ दे देंगी, कुछ लोगों के कागजात एक्सेप्ट हो जाएंगे चंद लोगों को छोड़ के, और कहा जाएगा कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी। मेरे इसमें दो बुनियादी सवाल हैं जी। अगर ये बात दुरुस्त हो और अगर मैं हसन की बात सही समझ सका हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है दूसरी तरफ शायद पॉलिटिक्स वाली साइड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की या शायद इंटरिम गवर्नमेंट की या किसकी या इलेक्शन कमीशन की, कि एक दफ़ा अदालतें रिलीफ दे देंगी, नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई या उसके करीब पहुंच गए। दो बातें, इस पे दो सवाल। सबसे पहले, अगर ये कागजात अब एक्सेप्ट भी हो जाएं तो ना इलेक्शन कमीशन की उसके अंदर कोई सवाबदीद है, ना उसका कोई रोल है, ना वो कह सकता है कि मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड दी, उसने अपना पूरा टिल लगा लिया, उसके बावजूद अदालतों ने कागजात एक्सेप्ट कर लिए अगर कर लें। और ना ही इंटरिम गवर्नमेंट से कह सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स जो हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स बिठा के उन्होंने एक दफ़ा सबके रिजेक्ट कर दिए थे। फिर तो अदालतों की मेहरबानी और कुछ कानून का पास और कुछ वकीलों का के दलाइल कि वो पास हो गए, तो कौन कह सकेगा ऐसे वक्त पे? कौन कहेगा? अदालत कहेगी कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी। ये कौन होगा जो कि कहेगा कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी? क्योंकि बाकी तो जितने भी इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, नवाज शरीफ साहब के, मुझे हैरानी है, मैं कानून का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन कुछ बातें समझने से इंसान कासिर इस वजह से है कि क्या मंतक दें आप किसी को जो कानून का कोई सवाल पूछ लें कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो अभी तक ओवरटर्न नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका रिव्यू डिसमिस हो चुका है कि ये ता हयात नाअहल है, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं 6 जगह से या पता नहीं जहां जितनी भी जगह से उन्होंने कहे। और बहुत से लोग जो कि कोई स्टूडेंट लीडर्स हैं, इधर हैं उधर हैं, अब इसको अगर आप कहें कि अदालतें ओवरटर्न कर देंगी तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी, तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। दूसरी बात ये कि इस लेवल प्लेइंग फील्ड को हमने इतना ज़्यादा अपनी सियासी उसमें चक्की में पीस लिया है कि अब किसी को पता ही नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है। क्या मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड का? अगर मेरे कागजात भी जमा हो जाएं और हसन साहब के भी जमा हो जाएं और मैं हर वक्त कैंपेनिंग करता रहूं और हसन साहब जो हैं वो घर से निकल ना सकें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है क्योंकि दोनों के कागजात जमा हो गए थे। अगर ये देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? क्या कानून के तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, सियासी तौर पे कर रहे हैं? हमें जमहूरियत के अंदर इस तरह के सीरियस कॉन्सेप्ट्स को जो हमारी जमहूरियत की बिल्कुल रूह से कनेक्टेड हैं कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना इंडिपेंडेंट होगा, इंटरिम गवर्नमेंट्स कितनी इंडिपेंडेंट ना सिर्फ होंगी बल्कि नजर आएंगी, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी स्पिरिट को थोड़ा खराब कर दिया। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहता हूं कि ये 2018 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, साद रसूल साहब, आप वो चाहते हैं वैसी ट्रांसपेरेंट और वैसे इंतखाबात चाहते हैं? ये मेरा एक मासूमाना सा एक सादा सा सवाल है कि आप 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि 2013 वाली हो। देखिए, 18 से तो हम सब डसे हुए हैं ना, आप तो जानते ही हैं कि 18 से खराब तो कोई पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। हम तो 85 वाली चाहते हैं, 97 वाली चाहते हैं, 2013 वाली चाहते हैं। लेकिन अदील, मैं फिर से गुजारिश करूं, मैं आपके साथ इस छोटी मोटी नोक पलक में पड़ी रहने से मैं इंटरेस्टेड हूं कि हम थोड़ी सी इस पे बहस करें, लेकिन उस सीरियस पॉइंट को हम ये 2018 की प्लेइंग फील्ड और 13 की प्लेइंग फील्ड और 85 की प्लेइंग फील्ड में उस सीरियस पॉइंट को ना मिस करें एक लम्हे के लिए। और वो सीरियस पॉइंट ये है, बाकी हम लोग पर अपनी करते रहेंगे थोड़ी सी टुक, लेकिन गुजारिश ये है कि ऑनेस्टली एक नई जनरेशन है पाकिस्तान में जो पहली या दूसरी दफा अब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी।
वो लोग जो 2018 के अंदर पहली दफ़ा इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आए, कुछ पता चला कुछ नहीं पता चला, अब 2023 में आएंगे, दूसरी दफ़ा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या नए हैं पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 20 से 25% ये पॉपुलेशन हो सकती है। अगर आप इनको शुरू में बता देंगे कि देखिए ये इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव में, या इंटरिम सेटअप के पर्सपेक्टिव में, या ये रिक्वायरमेंट्स के एक शख्स अगर इंटीरियर मिनिस्टर है तो फिर वो कैंडिडेट बन सकता है, इंटरिम का इंटीरियर मिनिस्टर है तो कैंडिडेट बन सकता है, ये इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। अगर इस तरह की डीप पॉलिटिक्स से, जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी तो कल को कैसे वापस लेके आएंगे इन लोगों को? क्या करेंगे? उनको बताएंगे कि नहीं नहीं उस वक्त वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थी, असल में कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट कुछ और है। लेकिन या क्यों ना इन बेहतर सब में आज जिम्मेदार करने इस जो बात हैं को। कहीं ना कहीं तो हमारे एक जुमला सियासी रहनुमा आखिरी भी हैं।